बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो मुझे सेंड किया था कि इनमें प्रॉब्लम्स है चीज़ों में, उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल 3 जो पेज 72 है उसमें क्या गिवन है। अब इससे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ होती थी बॉल की, हमें उससे बॉल फाइंड करना होती थी ओपन या क्लोज। एग्जांपल 3 में सिर्फ ये बताया गया है कि आपके पास जब डिफरेंट मैट्रिक स्पेसेस आती हैं, जैसे D0 है, उसमें क्या है मैट्रिक, उसमें ये है कि x1 और x2 को सुप्रीमम लो मोड वैल्यू का वो उसकी मैट्रिक डिफाइंड है। अगर उसकी वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 1 हो तो आपके पास क्लोज बॉल किस फॉर्म की बनती है। अगर आपके पास x1 प्लस x2 की मोड वैल्यू ऐड हो रही है लेस दैन इक्वल टू 1, तो उस पर आपकी क्लोज्ड बॉल कैसे बनती है। जब लेस दैन और इक्वल भी आ जाए तो वो क्लोज बॉल हो जाती है। और थर्ड जो है बॉल ऑफ 0 1, इट मीन्स आपके पास x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर लेस दैन इक्वल टू 1 है। ठीक है। आर द क्लोज्ड बॉल विद सेंटर एट द ओरिजिन रेडियस 1 इन 3 केसेस। ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि ये आपके पास क्लोज्ड बॉल है और किस फॉर्म की बनती हैं। ये नहीं कहा गया कि आप इसको फाइंड करेंगे। अब सिंपल बताया, देखें ज़रा। अब ये वाला जीरो मैट्रिक डिफाइन जब जो हमने सुप्रीमम में लिया कि x1 और x2 की मोड वैल्यू लेके उसमें से जब सुप्रीमम ले तो आपके पास ये चीज़ बनती है, ये वाला, ये जो शेप बनी हुई है। ठीक है। ये आपके पास 0 1 है। अब B1 जो आपके पास वो क्या था, x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल टू 1 मोड वैल्यू। जब x1 प्लस x2 की मोड वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 1 हो तो आपके पास कौन सी, ये बाहर वाला ये बन गया, स्केयर बन गया आपके पास। अब एंड वाली मैट्रिक आपके पास डी जो थी, सॉरी डी जो थी अकेली, वो क्या थी, x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर लेस दैन इक्वल टू 1। अब आपको ये पता चल रहा है ये एक सर्कल है विद रेडियस लेस दैन इक्वल टू 1, तो रेडियस 1 है, लेस दैन इक्वल टू 1 का सर्कल बन गया। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल का सिर्फ डिस्कस किया गया है कि जब आपके पास मैट्रिक डिफरेंट आ जाए तो आपने उसको किस फॉर्म बनती है उसकी। जो हमने इससे पहले काम किया था उसमें ये था कि डी ऑफ, हम क्या लेते थे, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सिंपल डिस्टेंस फंक्शन लेके गए हैं। अक्सर मैट्रिक्स में जब हमने बॉल फाइंड आउट करते थे, ओपन फाइंड करनी थी या क्लोज फाइंड आउट करनी थी, तो इसमें अब सबसे पहले ये चीज़ थी आपने जो कहा डिस्कस किया था पेज 72 पे एग्जांपल नंबर 3। सिंपल उसमें बताया गया है जब डिफरेंट मैट्रिक हम यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट शेप्स किस तरह की बनती हैं, और इसमें कुछ डिस्कस नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि आपको वो बॉल फाइंड आउट करें या कैसे करें। तो ये सिंपल आपको बताया गया है कि इसका सेंटर 0 लिया हमने, रेडियस 1 लिया, तो ये फॉर्म बनती हैं जब 3 डिफरेंट टाइप के हम मैट्रिक लेके चले हैं। अब इसके बाद आपने पूछा है जी थ्योरम 4.4.3 जो है उसकी काउंटर एग्जांपल देनी थी। अब उसके कन्वर्स की काउंटर एग्जांपल है। थ्योरम तो सर ने डिफ़ाइन किया था अच्छे से, वो ये था कि कोई भी ओपन बॉल लें वो ओपन होती है, ओपन सेट होता है। ठीक है। अब उसको करने से पहले हमारे पास डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए ओपन सेट की और ओपन बॉल की। ठीक है। तो सबसे पहले ओपन बॉल की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। ओपन बॉल की डेफिनेशन आपके पास है कि बी ऑफ एक्स नोड आर सच दैट कि आपके पास क्या हो, x कोई रियल नंबर से बिलोंग करे जिसमें d जो मैट्रिक डिफाइंड है आपकी x एंड x नॉट लेस देन अगर r हो तो वो आपके पास क्या होगा, ओपन बॉल हो गया। इट मीन्स सिंपल वर्डिंग में कोई भी ओपन बॉल, एक आप सिंपल जैसे बॉल होती है ना वो देखें। अब उसका रेडियस जो होता है सेंटर से लेके एंड तक डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, रेडियस होता है। अगर कोई भी और पॉइंट लूँ x, उसका डिस्टेंस मैं लूँ किसके साथ, उसके सेंटर के साथ, वो रेडियस से कम हो अगर तो वो ओपन बॉल हो जाएगी, इक्वल हो या कम हो तो वो आपके पास क्लोज बॉल हो जाएगी। ठीक है। ये आपके पास सिंपल डेफिनेशन है कि आपके पास ओपन बॉल कैसे बनती है। ओबियसली कोई भी पॉइंट अगर उसके अंदर से ले रहा हूँ मैं, वो आपके पास हमारे यहाँ रेडियस के छोटे जो रेडियस है सेंटर का जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से, वो रेडियस से या कम होगा या उसके इक्वल होगा। मैं इसको आपको एलेबोरेट भी कर देता हूँ। जैसे आपके पास ये है, ये आपके पास एक बॉल है। ठीक है। अब इस बॉल का ये सेंटर है और ये इसका मैं कह देता हूँ ये इसका रेडियस है, यहाँ तक ये इसका रेडियस है। अब मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, एक्स लूँ। अब देखें इस पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है ना, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस कम है। अब हमेशा जो सी एक्स का डिस्टेंस है, सी माइनस एक्स डिस्टेंस जो है वो हमेशा लेस दैन है किससे, सी माइनस आर डिस्टेंस से। ठीक है। अब ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब एक्स मेरे पास यहाँ पे लाई कर जाए।
एक्स अगर यहाँ पे आ जाए तो ये इक्वलिटी हो जाएगी। कभी भी ये वैल्यू इससे बड़ी नहीं होगी, सेंटर से अगर बड़ी होगी तो ये इसके बाहर चला जाएगा, यहाँ पॉइंट बाहर चल जाएगा, जो कि हमारे पास डिफाइन ही नहीं है। तो आपके पास हमेशा कोई भी पॉइंट बॉल के अंदर लूँ जिसका सेंटर के साथ डिस्टेंस रेडियस से कम हो, तो आपके पास तो क्या हो जाता है, वो आपके पास ये आपके पास बॉल की डेफिनेशन होती है, एक्स नोड एंड आर ये उसका सेंटर होता है, ये रेडियस होता है। कोई भी पॉइंट एक्स नोड बिलोंग्स टू आर सच दैट के डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स नोड इज़ लेस देन आर हो आपके पास, तो आपके पास ओपन बॉल बन गई। और अगर इसका डिस्टेंस टी ऑफ एक्स एंड एक्स नोड इज़ लेस देन इक्वल टू आर हो, तो आपके पास वो क्लोज्ड बॉल बन गई। ठीक है, अब आगे इसके बाद हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन है। ओपन सेट आपके पास क्या होता है, ओपन सेट आपके पास ये है कि उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये बताता हूँ आपको ओपन सेट की। वो ये है कि आप एक सेट है आपके पास, ठीक है, उस सेट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट चूज़ करो। ये सेट है मेरे पास, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह देता हूँ सेट ए है, इसके अंदर कोई सा भी एक एलिमेंट उठाऊँ, वो एलिमेंट जो है ना वो सेंटर हो किसी ओपन बॉल का, यानी कि उस एलिमेंट के गिर्द में एक ओपन बॉल अगर ड्रा कर सकूँ तो मैं कह दूँगा कि वो ओपन सेट है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं जो बुक पे है। ये डेफिनेशन बुक पे लिखी थी कि लेट ए बी ए सबसेट ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, यानी कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस सबसेट का एक्स डी का सबसेट है, यानी कि जो ए मैंने सेट लिया है ना ये किसी मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है एक्स डी का। ठीक है, क्योंकि हम मैट्रिक्स डील कर रहे हैं। देन आपके पास क्या होगा, स्पेस इन ए सेट टू बी ए ओपन सेट इफ़ फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए देयर इज़ एन ओपन बॉल। एक आपके पास ओपन कब सेट कहलाएगा, जब कोई भी मैंने पॉइंट एक्स लिया, ठीक है, अब उसके गिर्द मैंने क्या किया, एक ओपन बॉल ड्रा कर सकूँ। ये मैंने क्या लिखा है, एक्स बिलोंग टू ए देयर इज़ एन ओपन बॉल बी ऑफ एक्स आर। बी ऑफ एक्स आर मीन्स उसका सेंटर क्या हो, एक्स हो, यानी कि जो पॉइंट लिया है वो उसका सेंटर हो और उसका रेडियस आर हो। अगर बॉल मैं ड्रा कर सकूं तो मैं कह दूंगा आपके पास वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास एक ओपन सेट है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ओपन सेट की देख लेते हैं। ओपन बॉल तो हमने बहुत अच्छे से की हुई है, और जो आज असाइनमेंट मिली है उसमें भी एंड वाला जो क्वेश्चन सी है ओपन बॉल निकालनी है, सब की सब वो आप इजीली कर लोगे। अब ओपन सेट देखें, ओपन सेट ये आपके पास पॉइंट है, आपने ये ज़ीरो से लेके 1 से लेके 3 तक आपने क्या लिया, ओपन सेट लिया। अब इसके अंदर से मैं कोई पॉइंट लूँ और उस पर मैं वैल्यू ड्रा कर सकूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया 2, अब 2 से मैं कोई बॉल ड्रा कर सकता हूँ बेशक मिनिमम रेडियस की। लेकिन अगर मैं पॉइंट 1 लूँ, 1 तो इंक्लूड है नहीं इसमें, 1 करने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 भी इंक्लूड नहीं है। अब 1 और 3 के दरमियान कोई भी पॉइंट लूँ, उसके गिर्द मैं क्या एक ओपन बॉल ड्रा कर सकता हूँ। तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या है, ओपन सेट है। सेम केस विद दिस। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास ये डिफ़ाइन है बी, हाँ ये वाला जो अभी हमने किया 1 और 3 वाला। तो अब इसमें 1.1 मैंने क्या लिया, इसका सेंटर ले लिया, क्योंकि 1 तो इसमें इंक्लूड था नहीं सेट में। ठीक है, 1.1 मैंने इसका सेंटर ले लिया। 1.1 सेंटर लेने के बाद रेडियस में 0 पॉइंट ले लिया, 0.001 ले लिया। अब इस पर मैं एक छोटी सी बॉल ड्रा कर सकता हूँ जो उसके अंदर ही रहती है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, वो आपके पास ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर ही कंटेंड करनी चाहिए बॉल, अगर बॉल बाहर चले जाए वो ओपन सेट नहीं कहलाता। अब आते हैं जी थ्योरम पे, जो आपने पूछा था कि वो क्या है जी। थ्योरम हमारे पास ये था, एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट। इसका हमने प्रूव किया था। इट मीन्स कोई भी ओपन बॉल लो वो ओपन सेट होगा। इट मीन्स क्या मतलब है, ओपन बॉल मैंने ली है एक, अगर उसको ओपन सेट प्रूव करना है, इट मीन्स मैं उस ओपन बॉल के अंदर कोई भी पॉइंट लूँगा, उस पॉइंट के गिर्द मैं एक और बॉल ड्रा कर सकूँगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। इसमें हमने प्रूफ में सर ने अच्छे से करवाया था, कैसे किया हुआ है वो भी हमने, एक एलिमेंट ले लिया किससे, ओपन बॉल से। ठीक है, देन हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया कोई भी एक्स ए, कोई पॉइंट लिया, अब उसका पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स के साथ वो r1 है, जो हमेशा रेडियस से कम होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आपके पास क्या थी, ओपन बॉल। इसको करते हुए हमने ये प्रूव किया था। सिंपल जब प्रूव का हो गया था तो हमने बता दिया था कि आपके पास एवरी ओपन बॉल जो है वो ओपन सेट होता है। क्लियरली इलिस्ट्रेशन से बता देता हूँ, ये देखें कि ये आपके पास है एक ओपन बॉल। अब मैंने इसको प्रूव करना है ओपन सेट। अब हमने ओपन सेट की डेफिनेशन ये की थी, ये देखें, ये थी, ये सेट था, इसके अंदर एक बॉल ड्रा कर दी तो कह दिया ये ओपन सेट है। ठीक है, इसके हर एक पॉइंट पे मैं बॉल ड्रा कर सकूं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पर मैं बॉल ड्रा कर सकूं, जो भी ओपन कोई भी पॉइंट लूँ तो उस पर मैं बॉल ड्रा कर सकूँ। अगर लेकिन ये वाला बाउंड्री पॉइंट लूँ मैं,
इस पर मैं बॉल ड्रा करूँ, ये बॉल बाहर चले गई, तो ये वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इट मीन्स इस ओपन सेट में जो भी मेरे पास वैल्यू होंगी वो ऐसे होंगे, ओपन इंटरवल होगा, क्लोज नहीं होगा। अगर 1 और 3 लूँ तो ये मेरे पास क्लोज्ड सॉरी ये ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पॉइंट 1 इंक्लूड कर गया, 1 इंक्लूड कर गया। इट मीन्स कि मैं 1 पे जब मैं कोई बॉल ड्रा करूँगा, ये रियल लाइन है मेरे पास, ये 1 है, 1 पे जब मैं बॉल ड्रा करूँगा उस थोड़ी सी इधर भी आएगी, थोड़ी सी बाहर भी चले जाएगी। जब बाहर चले जाएगी तो मेरे पास डेफिनेशन फेल होगी। डेफिनेशन कहती थी कि उसके अंदर ही कंटेन करनी चाहिए, तो ओपन सेट हमेशा ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, अब ये देखें, अब हमने प्रूव करना था कि एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट। ठीक है, एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट को करने के लिए हमने क्या किया, अब हमारे पास ये क्या है, एक ओपन बॉल है, ये इसका सेंटर हमारे पास ओपन बॉल का क्या होता है, एक्स होता है, रेडियस आपके पास क्या होता है, आर होता है। आपने प्रूव करना है कि एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट। इट मीन्स मैं इसके इस पॉइंट पे मैं कोई और भी एक बॉल ड्रा कर दूं तो ये ओपन सेट नहीं हो जाएगा, ये वाला शेप सेम नहीं बन गई, एक बॉल के अंदर दूसरी बॉल, एक बॉल के अंदर दूसरी बॉल। ठीक है, तो इसी पे मैं कुछ और ड्रा कर दूँ विच रेडियस मैं R1 कह दूँ। आप देखें इसका जो रेडियस यहाँ तक है R1, ये R से क्या है, छोटा है, तो आपके पास ये क्या हो गया, ओपन बॉल जो थी वो क्या बन गई, ओपन सेट बन गई। इसका प्रूफ हमने बाय थ्योरी जो है वो इस तरीके से करना है, ये आपको आई होप सो समझ आ गया होगा। अब इसकी काउंटर एग्जाम्पल करनी थी कि एवरी ओपन सेट एवरी ओपन सेट इज़ नॉट एन ओपन बॉल, कि कोई भी ओपन सेट, एवरी ओपन सेट ओपन बॉल नहीं होती। एक ओपन सेट जो है आपके पास, हमें पता है कब ओपन सेट होगा, जब उसके अंदर कोई बॉल हो जाए। लेकिन एक ओपन सेट पूरे का पूरा ओपन बॉल कब होगा, जब मेरे पास ये मैंने ओपन सेट लिया, ओपन सेट लिया, अब इसी पे मैं एक बॉल ड्रा कर दूँ, इसी लाइन के ऊपर ऊपर एक बॉल ड्रा कर दूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, ओपन सेट जो था वो पूरी की पूरी ओपन बॉल बन गई। ठीक है, लेकिन अब मैंने प्रूव करना है, काउंटर एग्जांपल देनी है कि हमने प्रूफ ये किया कि एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट। ठीक है, ओपन बॉल आपने ली थी ये बड़ी वाली ओपन बॉल, और इम्प्लाई हो गया हमारे पास कि वो क्या है, ओपन सेट है। अब हमने जाना है कि कोई ओपन सेट लें हम, वो आपके पास ओपन बॉल नहीं होती। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओपन बॉल बने। अब इसकी काउंटर एग्जांपल बताता हूँ हमने कैसे की। ये देखें, ये मैंने काउंटर एग्जांपल लिखी है। अब देखें, लेट आर डी बी अ मैट्रिक स्पेस वेयर अब डिस्टेंस फंक्शन मैट्रिक लिया हमने। अब एक इंटरवल लिया मैंने 1 से 2, दूसरा इंटरवल मैंने लिया -2 से -, दोनों ओपन इंटरवल है ना। अब हमें पता है बाई द डेफ, हमने अभी वो किया कि ओपन, अब देखें ये ओपन बॉल भी है आपके पास, कैसे, विद सेंटर 1 एंड रेडियस 2, एंड दिस इज़ विद सेंटर -2 एंड रेडियस -1। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों क्या हैं, ओपन बॉल हैं। अभी हमने थ्योरम जो किया 4.4 वो क्या कहती है कि एवरी ओपन बॉल क्या होनी चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। ये प्रूफ करता, ट्रू होता है। ठीक है, एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट। इट मीन्स ये जो आपके पास है ये ओपन सेट है आपके पास, और आपने इसको क्या किया, ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, और हमने एक थ्योरम करेंगे, थ्योरम 4 आप एक थ्योरम करेंगे, थ्योरम जो 4.4.3 है, सॉरी 4.4.4, उसमें है कि यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट क्या होगा, वो भी ओपन होता है। कि आप अगला जो थ्योरम है 4.4 कहता है कि अगर ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, दोनों का यूनियन है, वो भी ओपन होगा। अब यहाँ तक समझ आ गई कि ये भी ओपन है, ये भी ओपन बॉल है, ये भी ओपन बॉल है, और एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट, थ्योरम 4.43 को यूज़ करते हुए। देन 4.43 का बी पार्ट यूज़ करते हुए कि दोनों का यूनियन लो, वो भी ओपन होगा। दिस इज़ एन ओपन सेट बिकॉज एन ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट एंड यूनियन ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ये देखें, अब पहला इंटरवल क्या बन रहा था, 1 से 2, ये 1 से 2, दूसरा क्या था, -2 से -1। सो एवरी पॉइंट ऑफ I3 हैज़ अ नेबरहुड। अब I3 मैंने लिया, अब दोनों का यूनियन लिया। अब देखें पहले वाला पॉइंट अब 1 था, अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू दोनों में कौन सी है, -2 है, -2 से स्टार्ट हो गया, -2 इंक्लूड नहीं है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो 2 यहाँ पे आगे वो इंक्लूड नहीं है। अब ये मेरे पास क्या बन गया, एक ओपन, क्या बन गया, ओपन इंटरवल बन गया। अब देखें यहाँ इसमें हमारे पास क्या क्या था, इसमें मेरे पास 1 और 2 के बीच वाले नंबर थे। इसमें मेरे पास क्या था, -2 और -1 के बीच वाले नंबर, यानी कि इसके अंदर मेरे पास एक इंटीजर 0 भी आता है। ठीक है, अब यहाँ देखें दोनों का यूनियन लिया, इसमें मेरे पास कौन कौन से नंबर आ गए, -1, 0 एंड 1, क्योंकि 2 और -1 इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे रेशनल इरेशनल नंबर सब कुछ हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इंटीजर की बात की अभी। अब ये देखें ये चीज़ बन गई मेरे पास। तो अब I3 ये मेरा इंटरवल जो बना है एज द नेबरहुड। अब I3 जो है ये मेरे पास क्या है,
ओपन सेट है। ओपन सेट क्यों? क्योंकि ये दो ओपन सेट का यूनियन है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट I3 का कोई भी पॉइंट उठाऊं उसके गिर्द मेरे पास क्या बननी चाहिए? एक ओपन बॉल मुझे मिलनी चाहिए। अब ये देखें, सो एवरी पॉइंट ऑफ I3 हैज़ अ नेबरहुड अराउंड इट कंटेन्ड इन I3 का कोई भी पॉइंट लूँ, -1 लिया इसके गिर्द बॉल ड्रा कर सकता हूँ, 0 लिया उसके गिर्द बॉल ड्रा कर सकता हूँ, कोई भी पॉइंट लूँ उसके गिर्द बॉल ड्रा कर सकता हूँ। इट मीन्स I3 मेरे पास क्या हो गया? एक ओपन सेट है बाय डेफिनेशन, जो हमने ऑलरेडी बता दिया कि अगर दो ओपन सेट लिए, दो उनका यूनियन लिया, ओपन सेट आ गया। अगर ये ओपन सेट इट मीन्स इसमें से कोई भी पॉइंट लूँ उसके गिर्द अगर मैं ड्रा कर सकूँ एक बॉल, तो वो बॉल उसी सेट के अंदर ही रहनी चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाता है? वो ओपन सेट हो जाता है। I3 आपके पास ओपन सेट हो गया, ठीक है। अब कंटेन करते हैं। अब देखें, बिकॉज एवरी पॉइंट इज इन ईदर I1 और I2 विच आर बोथ इन ओपन सेट्स, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसमें से कोई भी पॉइंट लूँ उसके गिर्द मैं ओपन बॉल ड्रा कर सकता हूँ। देन आगे देखें, I3 इज़ डेफिनेटली इज़ नॉट एन ओपन बॉल। अब I3 ओपन सेट तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन I3 आपके पास एक ओपन बॉल नहीं है। क्यों? बिकॉज इफ़ वी ट्राई टू मेक इट एन ओपन बॉल, अगर मैं इसको ओपन बॉल बनाना चाहूँ तो देन द बॉल वी चूज़ विल either not cover I3 or it will cover the interval between I1 and I2। अब मैंने अब इस सेट को ओपन अगर बाल बनाना है, ओपन बाल बनाने का मतलब है कि इसका सेंटर मैं लूँ, कुछ सेंटर लूँ। सेंटर लेने के बाद मैं क्या करूँ? इसका रेडियस। अब देखिए I3 मेरे पास जो है, अब इसका सेंटर क्या आ रहा है यहाँ पे? -2। रेडियस क्या आ रहा है? 2। अब -2 मेरे पास क्या है? सेंटर लूँ, रेडियस 2 लूँ, तो मेरे पास कितना पॉइंट आ गया? बॉल ड्रा हुई, ये वाला इतना इतना पार्ट आया। दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, ये देखें। अब हमारे पास I3 जो बना था, जो मैंने पहले पीछे दिखाया आपको, उसमें क्या था कि I3 -2 एंड 2 बना। अब I1 आपके पास क्या थी? ओपन बॉल थी, 1 2। I2 आपके पास क्या था? -2 एंड -1, ठीक है। -2 एंड -1 है ये। अब आपके पास ये भी ओपन सेट था, ये भी ओपन सेट था, ओपन बॉल भी था विद रेडियस 1 एंड सेंटर 1 एंड रेडियस 2, सेंटर -2 एंड रेडियस -1। अब एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट होता है, तो ये दोनों ओपन सेट थे। और थ्योरम 4.4.4 का बी पार्ट कहता है कि दो ओपन सेट का यूनियन लो तो वो भी ओपन सेट होगा, ये ओपन सेट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास, अब मैंने प्रूव करना है कि ये ओपन सेट हो गया, इसमें कौन कौन से वैल्यू होगी? -2, -1, 0, 1, 2, 2 इंक्लूड नहीं है और -2 इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर वाले सारे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इस पे मैंने, ये क्या बन रहा है? इसका सेंटर क्या बन रहा है? -2। ये रेडियस क्या बन रहा है? 2। इट मीन्स -2 सेंटर लूँ, रेडियस क्या लूँ? 2, यानी कि -2 में 2 ऐड करूँ ये, तो मेरे पास अगर मैं बॉल ड्रा करूँ तो मेरे पास ये वाली बॉल बन रही है, ये वाला पार्ट तो उसमें आया ही नहीं। तो इस वजह से I3 आपके पास डेफिनेटली एक ओपन बॉल नहीं है। वो एवरी ओपन सेट तो है I3, अभी हमने प्रूव किया कि दो ओपन सेट का यूनियन ओपन सेट आ गया, लेकिन इस पे बाद बॉल ड्रा करूँ तो बॉल ड्रा नहीं, हाफ पे हुई, हाफ कवर ही नहीं हुआ सेट। तो ये बात मैंने यहाँ पे कर दी। because it is not an open ball, because if we try to make it an open ball, the ball will choose will either not cover I3, यानी कि पूरे का पूरा I3 कवर नहीं करता, और it will cover the interval between I1 and I2। अगर कवर करना, अगर ओपन वो सेंटर 0 पे लेके बनाना चाहूँ तो मेरे पास ये चीज़ बननी चाहिए, लेकिन हाँ मैं सेंटर ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सेंटर ये, आप सिंपल ये लिखें, देखें कि आपके पास अब ड्रा करेंगे जब बॉल इसको सेंटर -2 रेडियस 2 पे, तो ये पूरे का पूरे I3 को कवर नहीं करेगी, ये वाला पार्ट कवर नहीं होता। इट मीन्स आपके पास ओपन बॉल जो है, एवरी ओपन सेट जो होता है वो ओपन बॉल नहीं होती, यानी कि थ्योरम 4.43 जो है उसकी जो कन्वर्स स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि उसका हम काउंटर एग्जांपल दी। अब आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। देन आपने पूछा था जी 4.4.4 थ्योरम का ए पार्ट एंड डी पार्ट, सी पार्ट सॉरी। ए पार्ट में है कि फाई एंड एक्स आर ओपन। अब इसके बाद डेफिनेशन कर लेते हैं। फाई इज़ ओपन, फाई ओपन क्यों होता है हमारे पास? बिकॉज फाई हैज़ नो एलिमेंट एंड सो, ये देखें ये थ्योरम 4.4.4 का जो मैंने पार्ट किया, फाई एंड एक्स आर ओपन। अब ओपन का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो मैंने आपको क्या बताई? ओपन सेट की। ओपन सेट की डेफिनेशन ये थी कि उस सेट में से मैं कोई भी पॉइंट लूँ, वो पॉइंट जो हो क्या हो, किसी न किसी ओपन बॉल का सेंटर हो, यानी कि उस पॉइंट के गिर्द मैं क्या कर सकूँ? एक ओपन बॉल ड्रा कर सकूँ, ठीक है। अब देखें, अब एक सेट है ही एम्प्टी। अगर सेट एम्प्टी है इट मीन्स कि उसके अंदर कोई पॉइंट है ही नहीं। जब उसके अंदर कोई पॉइंट है ही नहीं तो इट मीन्स मैं उसके इर्द गिर्द कोई वैल्यू ड्रा कर ही नहीं सकता। लेकिन
जैसे हमने पढ़ा कि दो सेट्स का जो हमारे पास क्या होता है यूनियन होगा, वो ओपन सेट का वो क्या होगा, वो भी आपके पास ओपन होगा। अब आपके पास फाई एक सेट लूँ और एक ओपन सेट मैं ले लूँ कोई, ये देखें, एक मैंने लिया फाई सेट, मैं यूनियन ले लिया ओपन सेट 1 और 2 का। अब ओपन सेट है ये, क्योंकि एवरी ओपन वाल इज़ एन ओपन सेट। दोनों का यूनियन लिया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 1 2। जब आपको पता चल रहा है कि ये इन दोनों का यूनियन क्या है, ये ओपन सेट है, तो बाय कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 4.4.4 का बी पार्ट, कि अगर दो सेट का यूनियन ओपन सेट है तो आपके पास जो आपके ओपन सेट दो ओपन सेट का यूनियन क्या होता है, ओपन सेट होता है। इट मीन्स अगर आपके पास दो सेट का यूनियन एक ओपन आ रहा है तो इट मीन्स वो दोनों सेट भी आपके पास क्या होंगे, ओपन होंगे। ये तो ओपन क्लियरली है, तो ये भी फिर ओपन होगा। ये बाय हम थ्योरेटिकल वर्क इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब बस ये लिखा हुआ, ये देखें, सो द रिक्वायरमेंट दैट ईच एलिमेंट ऑफ आई इज़ द सेंटर ऑफ एन ओपन वर्ल्ड कंटेन ट्रिवली वो सेटिस्फाई कर जाती है वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं कैसे करती हूँ, मैंने आपको बता दिया क्यों ये चीज़ें इससे बन गई, ठीक है। हमारे पास दूसरी चीज़ हमने बतानी थी कि x, अब x आपके पास पूरी की पूरी मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है, वो कैसे आपके पास ओपन होती है उसका प्रूफ लेना था। ये देखें जी, नेक्स्ट, x इज़ एन ओपन बिकॉज फॉर ईच आर ग्रेटर देन 0 बिलोंग्स टू आर एंड x बिलोंग्स टू आर, बोल जो है वो x में कंटेन कर जाएगी। कोई भी मैं x मेरे पास क्या है, पूरे का पूरा सेट है, ठीक है। अब हमने ओपन बॉल में जब डिस्क्रीट के लिए पढ़ा था, तो जो सर ने एक असाइनमेंट भी दी थी, मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पे की होगी ओपन, ये देखें यार, डिस्क्रीट के लिए हमने पढ़ा था, वी नो डैट इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, जब ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास डिफाइन होती थी तो हमारे पास क्या होता था, मैट्रिक्स सच डैट कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती थी, आर पॉजिटिव होता था, यानी कि यहाँ पे 1 के लिए हम लेके चले थे, तो पूरे का पूरा सेट आर उसका ओपन बॉल कवर कर लेता था, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने अभी काम किया है उसमें हमारे पास ये चीज़ देखें, अगर x ओपन है, अब हमारे पास ओपन सेट की बात करनी है। अब ओपन सेट हमारे पास प्रूव करना है कि x यानी कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स स्पेस जो x मैं ले रहा हूँ सेट, जैसे r रियल नंबर लेते हैं, कुछ लेते हैं, अगर वो उसको ओपन प्रूव करना है, इट मीन मैं उसका कोई ना कोई एलिमेंट लूँ तो उस पर मैं कोई बोल ड्रा कर सकता हूँ। तो ओबियसली मैं x का, r रियल नंबर है, रियल नंबर में इसमें कोई भी पॉइंट लूँ, 1 लिया, उसके इर्द गिर्द मैं बोल ड्रा कर सकता हूँ। तो पूरे का पूरा सेट है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो कंटेन कर जाएगी x में। इट मीन्स ये आपके पास x जो है पूरे का पूरा ओपन सेट है। आप इसकी, मैं इसको भी एलेबोरेट कर देता हूँ। ये देखें आप, ये आपके पास जी रियल लाइन है ना, तो ये इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे, अब ये आपके पास पूरी क्या है, रियल लाइन है। अब इस रियल लाइन को, अब आपके पास यह क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस x डिफाइंड है, यहाँ पे मैं r कह देता हूँ इसको, वहाँ पे हम जनरली x लिखते हैं। अब मैंने बताना, ये सारी की सारी क्या है, ओपन सेट है। अब ये ओपन सेट कैसे है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ उस पर मैं बोल ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लिया बोल ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लिया बोल ड्रा कर सकता हूँ, हर एक पॉइंट पे बोल ड्रा कर सकता हूँ इसके, ठीक है। तो मैं क्या कह दूंगा कि एवरी पॉइंट ऑफ अ रियल लाइन इज़ एन ओपन सेट, तो ये ओपन सेट होगा आपके पास। इसमें हमारे पास एक थोड़े से रिमार्क, यहाँ पे ओपन सेट की डेफिनेशन की है ना, कहाँ की है मैंने ओपन सेट की डेफिनेशन, उसमें मैंने शायद लिखे थे रिमार्क, नहीं इसमें नहीं लिखा, जहाँ पे लिखा है मैं आपको बताता हूँ, हम एक करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ फिर उसका। अब इसका जी ये पार्ट हो गया। अब ये कि x पूरे का पूरा ओपन सेट होता है और आपके पास जो इन्फिनिटी सॉरी एम्प्टी सेट होता है वो भी आपके पास ओपन सेट होता है। देन आपने इसका सी पार्ट पूछा था, आई थिंक क्या पूछा था आपने, इसका सी पार्ट पूछा था। सी पार्ट में क्या है आपके पास कि द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन इन एक्स, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। अब हमने प्रूफ ये करना है कि आपके पास जो फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ओपन सेट्स के होते हैं वो क्या होगा, ओपन होगा। इनफाइनाइट के लिए ट्रू नहीं होता, सिर्फ फाइनाइट के लिए ट्रू होता है, उसका भी हम बात करेंगे। अब ये सी पार्ट करना कैसे मैं बताता हूँ, देखें ज़रा। मैंने एक फाइनाइट नंबर ओपन सेट A1 A2 AN तक लिए, ये सो ऑन है, ठीक है। A1 A2 AN सो ऑन बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स मैंने लिए इन एक्स रियल नंबर में, ठीक है। एंड अब मैंने क्या लिया, ए मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके के, सबका क्या है, इंटरसेक्शन है। मैंने प्रूव करना है कि ए भी मेरे पास क्या है मेरे पास, ये ओपन सेट। अब हमने जिसको ओपन सेट प्रूव करना होता है हम क्या करते हैं, उसमें से एक एलिमेंट ले लेते हैं, उस एलिमेंट के गिर्द बॉल ड्रा कर देते हैं। मैंने ए में से क्या करना है,
एक ओपन सेट प्रूव करना है। इसको ओपन सेट प्रूव करने का मतलब है मैंने कोई एलिमेंट ए से लिया, अब अगर ए से एक एलिमेंट बिलोंग करता है तो वो ए क्या है, बाकी सारों का इंटरसेक्शन है, तो इट मीन्स वो बाकी सब में बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल सी इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जैसे मेरे पास एक है एक सेट मेरे पास है 1 2, एक सेट मेरे पास है 1 3, एक सेट मेरे पास है 1 5 एटसेट्रा, हर एक में 1 आ रहा है, दूसरा एलिमेंट जो भी आए, ठीक है। अब इसमें देखें ज़रा, ये मैं कह देता हूँ यहाँ पे मेरे पास सेट ए है। अब ए में मैं कहता हूँ मेरे पास 1 बिलोंग कर गया है, ए में 1 बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है ए में 1? क्योंकि 1 हर एक में बिलोंग करता है। यहाँ पे सबके बीच में आपके पास इंटरसेक्शन है, अगर सबके इंटरसेक्शन है मतलब सब में वो चीज़ बिलोंग करती है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर x मेरे पास इन सब के इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, इट मीन्स वो हर एक से बिलोंग करता है। फॉर x बिलोंग ए आई फॉर ऑल आई लेस देन इक्वल टू n लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। वो 1 से लेकर n तक जा रहे हैं, 1 से लेकर n तक जा रहे हैं। फॉर ईच आई सिंस ए आई इज़ ओपन देयर इज़ एन ओपन बाल। अब मैंने क्या करना है, अब देखें ज़रा, हमने इसको प्रूव करना है, ये क्या है, ओपन है। इसमें इसके गिर्द मैंने एक एलिमेंट लिया, उसके गिर्द ओपन बार ड्रा कर देनी है। अब हमें ये पता है कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, ये वाले क्या हैं, ये ओपन हमें पता है, हमने प्रूव करना है ये ओपन है। इट मीन्स ए आई सारे ओपन है। सिंस ए आई इज़ ओपन देयर इज़ एन ओपन बाल। ए आई अगर ओपन है तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट की कोई ना कोई बॉल विद रेडियस विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर आई लाई करती है ए आई में। हेयर आर आई इज़ ग्रेटर दैन, जो आर आई आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। टेक आर मिनिमम आर वन। अब मिनिमम रेडियस की मैंने कबाल ले ली। अब मैं इसको इलिस्ट्रेट कर देता हूँ, होप सो आपको मेरी समझ आ रही होगी। अब आपके पास ये मैं कह देता हूँ A1 है, ठीक है। इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है, R1 कह दिया। इसके अंदर एक और बॉल ड्रा कर ली, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक और बॉल ड्रा कर ली, इसके अंदर एक और बॉल ड्रा कर ली। ये पहले का रेडियस R1 था, दूसरे का रेडियस R2 है, तीसरे का रेडियस R3 है, चौथे का रेडियस R4 है। अब सब में से जो मिनिमम रेडियस की बॉल ये वाली बन रही है R4। अब ये वाली बॉल जो है ये सब के अंदर इंक्लूड कर रही है R4 वाली जो रेडियस है, A4 इसे कह देता हूँ सेट को, A4 सेट रेडियस ये जो है R4 है। अब A4 जो बॉल है वो कंटेंट कर रही है इज़ अ सबसेट ऑफ A1 which is a subset of A2 which is a subset of A3 which is a subset of A4, क्योंकि अपना भी सबसेट होता है। अब इन सब में मैं इंटरसेक्शन भी ले सकता हूँ ना, सब में इंक्लूड कर रही है, ठीक है, A4 ये वाले बॉल। तो मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पे चूज़ किया कि मैं कोई भी हर एक मेरे पास ये वाला सेट क्या है, ओपन है। इट मीन्स हर सेट के अंदर मैं सेंटर एक्स पे कोई एलिमेंट लिया है उस पर बॉल ड्रा कर सकता हूँ। अब आर आई मेरे पास रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मैंने आर कौन सा ले, मिनिमम वैल्यू ले ली, देन आर इज़ पॉजिटिव, आर पॉजिटिव है और इट मीन्स के बी ऑफ एक्स आर जो है आपके पास कंटेंट करती है ए आई में। यानी कि अब मैंने जो सबसे छोटी वाली रेडियस वाली बात, या यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था कि आर आई लिखा था, इट मीन्स सारे के सारे रेडियस। फिर मैंने आर बताया मिनिमम रेडियस। अब मिनिमम रेडियस की बाल हर एक ओपन सेट में इंक्लूड है। यहाँ देखें, मिनिमम रेडियस R4 जो है, ये R4 है ना, ये वाली R4 R3 में भी है, R2 रेडियस वाले में भी है, R1 रेडियस वाले में भी। इट मीन्स R3 रेडियस वाली जो बॉल है यहाँ उस वहाँ प्रूफ मैंने R लेके चला हूँ, इसको मैं R कह देता हूँ, R4 इज इक्वल टू R कह देता हूँ। ये रेडियस सेंटर एक्स पे जो मेरे पास ये बॉल है ये किस में कंटेन कर रही है, हर एक ओपन सेट में कंटेन कर गई। यहाँ तक क्लियर हो गया, हर एक सेट में कंटेन कर गई। इट मीन्स फॉर ऑल आई लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू। सो अब ये अगर सारे में कंटेन कर गई तो आपके पास क्या आ गया, तो आपके पास इट मीन्स है कि ए में कंटेन कर गई। क्योंकि अगर एक छोटे से जो मैंने सबसे छोटी रेडियस का एलिमेंट लिया अगर उसमें कंटेन कर गई है तो इट मीन्स अगर इनमें से किसी एक में भी आपके पास ओपन बॉल मिल रही है तो इट मीन्स सब में से ओपन बॉल मिलेगी। अगर सब एक में से ओपन बॉल मिल रही है और इन सब का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ मैं, इट मीन्स सब में वो वाली ओपन, ये वाली ओपन बॉल किस में है,
सब में है, सब का सबसेट है। इट मीन्स कि ये वाली मेरे पास इसमें भी बिलोंग करेगी, ए में भी बिलोंग कर गई, ये ए में बिलोंग कर गई। इट मीन्स ए मेरे पास क्या था, कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो आपके पास ये प्रूव हो गया कि ए आपके पास ओपन है। ये इंपॉर्टेंट है और आई होप सो आपको समझ आ गया होगा हम क्या क्या कंसेप्ट लेके चले हैं। जिस चीज़ को ओपन प्रूव करना होता है उससे एक एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के गिर्द एक ओपन बोल ड्रा कर देते हैं। अगर वो ड्रा हो जाए तो प्रूव हो जाता है वो आपके पास ओपन है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट से बताया गया था कि वो ओपन है बट वो फाइनाइट नंबर में है। हमने प्रूव ये करना था उनका इंटरसेक्शन वो भी ओपन होता है। हमने इसमें क्या किया, हमने ये किया इसमें सबसे पहले फॉर कोई भी हमने एलिमेंट लिया। एलिमेंट लेने के बाद किसमें जिसको प्रूव करना है ए को, उसको एक एलिमेंट लिया। अब हमने बताया कि एक्स अगर इस ए से बिलोंग करता है तो इट मीन्स वो बाकी सारे एलिमेंट से बिलोंग करता है, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट का इंटरसेक्शन हमें ए देता है, ठीक है। अगर उससे बिलोंग करता है तो इट मीन्स ये आपके पास सारे ओपन सेट्स हैं। तो आपके पास कोई ना कोई बोर्ड ड्रा करती है, आर आई रेडियस लाई करती है, आर आई रेडियस की ए आई किसी ना किसी इसमें इंटरवल में, ठीक है, ए सेट में सॉरी। तो आपके पास अगर इसमें करते हो तो आपके पास मिनिमम कोई ऐसी बॉल होगी, सबसे छोटी से छोटी बॉल। अगर इसमें मैं कहता हूँ सबसे छोटी बॉल मिलती है तो इंटरसेक्शन करो वो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, हर एक में होगी। तो वो किसमें आ गई, वो ए में भी आ गई। अगर ए में भी बॉल आ गई मेरे पास एक जिसका सेंटर एक्स से रेडियस आ रहा है तो इट मीन्स वो आपके पास ओपन सेट हो गया। तो ये आपके पास सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपने पूछा था 4.4.5 रिमार्क था, 4.4.5 रिमार्क था, हाँ जी। वो आपके पास क्या है, ठीक है। वो आपके पास ये है, द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट इवन काउंटेबल नंबर ऑफ ओपन सेट्स में नॉट बी ओपन। आपने यहाँ पे फाइनाइट नंबर के लिए प्रूव किया कि वो क्या था, आपके पास क्या हो जाता था, ओपन सेट हो। आप इनफाइनाइट नंबर के लिए नहीं होता, क्यों, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं। तो इसमें तो हमने एक बॉल छोटी सी ढूंढ ली थी जो सारे सेट में से हो जाएगी, उसमें से एक छोटी बॉल ढूंढना बहुत मुश्किल है कि जो सब में होगी। उसके लिए हमने क्या किया, अब देखें उसको काउंटर एग्जाम, जब भी आपने किसी चीज़ को डिसप्रूव करना होता है आप उसको एक काउंटर एग्जाम्पल देते हो। उस पर आपने काउंटर एग्जाम्पल दी कि आपके पास यहाँ पे द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट ये प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए एन लिया, सेट लिया, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग टू आर, अब इंटरवल लिया और -1/n लेस दैन एक्स लेस दैन 1/n। अब ये देखें ये इंटरवल जो आपके पास है, n की वैल्यू 0 पुट करूँ यहाँ पे आंसर क्या जाता है, सॉरी n की वैल्यू 1 इन्फिनिटी पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या जाता है 0। n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूँ आंसर क्या जाता है 1। x की वैल्यू आपके पास 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। अब ये ओपन क्यों नहीं है, अब ये बताते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास देन ईच ए एन बीइंग एन ओपन इंटरवल, अब हर एक ए एन मेरे पास एक ओपन इंटरवल है, -1/n से 1+1/n, ये बन गया रीजन ओपन इन आर। अब ईच इंटरवल जो आपके पास क्या है, ओपन है। लेकिन जब मैं इन सारे इंटरवल का इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास क्या चीज़ बनती है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एन। तो मैं सारे इंटरवल का इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास 0 and 1 आ गया, विच इज़ क्लोज्ड इन आर, जो कि आपके पास क्या है, आर में क्लोज्ड हो गया। क्योंकि ये देखें ये क्लोज्ड हो गया, क्लोज बन गया। ये क्लोज कैसे बना, अब इसकी एग्जांपल का लेते हैं। ये बुक पे पता नहीं क्यों इतनी डिटेल में एक्सप्लेन क्यों नहीं करते, डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए। अब यहाँ पे आपके पास जी का क्या था, आपने ये इंटरवल बने ना आपके पास -1/n एंड 1+1/n। अब इसमें मैं n की वैल्यू 1 लूँ तो मेरे पास क्या आता है -1 एंड यहाँ पे क्या बन गया 1+1 2 आ गया, ठीक हो गया। अब देखें, अब मैंने इसकी n की वैल्यू अगर मैं कोई और लूँ 2 लूँ, n की वैल्यू मैंने 2 ली, क्या आ गई -1/2। n की वैल्यू 2 ली, मेरे पास क्या आ गया 3/2, ये आ गया ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आ रहे हैं, देखिए ये -1 के बाद वाले एलिमेंट हैं, यानी कि 2 से पहले वाले और -1 के बाद वाले, यानी कि इसमें क्या क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, ये आ गए 2 एलिमेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, -1/2 से बड़े एलिमेंट, ये देखें ये आपके पास -1 होता है, -1, ये -1/2, देन ये 0, ठीक है। -1/2 से बड़े एलिमेंट, इसमें भी 0 आ गया। 3/2 से छोटे एलिमेंट, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है,
ये आपके पास 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1 और ये 1.5 आ गया, 3/2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास इसमें भी 1 आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन इंक्लूड कर रहा है, सॉरी 1 इसमें, इन दोनों में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, दोनों वैल्यूज़, दोनों को यूनियन लिया तो इंटरसेक्शन लिया, आपके पास क्या आ गया 0 एंड 1, ये क्या बन गया, ये तो आपके पास क्लोज्ड इंटरवल बन गया। आप तो ओपन सेट की बात कर रहे थे, तो ये आपके पास ओपन रहा नहीं, तो ये चीज़ इस बुक पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की हुई जो कि एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, तो ये बता दिया विच इज़ क्लोज्ड इन आर, तो आपके पास ये प्रूव हो गया, ठीक है, ये आपके पास प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट एक ये, हाँ ये रिमार्क जो लिखा, इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक्स डी एवरी सबसेट इज़ ओपन, जो अभी मैंने डिस्क्रीट की बात आपको बताई थी कि एवरी सबसेट क्या होता है, ओपन होता है। फॉर इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ एक्स, क्यों अगर एक्स का मैं कोई भी सबसेट लूँ सच डैट एक्स बिलोंग टू आर, देन फॉर एनी आर लेस दैन इक्वल टू 1 हमारे पास वो एक्स आ जाता होता है। ये हमने जो बाय डेफिनेशन की थी डिस्क्रीट के लिए वो होता है, ए इज़ ओपन इन पार्टिकुलर एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ ए एंड सो आल्सो ऑफ एक्स इज़ ओपन। ए इज़ ओपन इन पार्टिकुलर एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ ए एंड सो आल्सो ऑफ एक्स इज़ ओपन, ठीक है। कोई भी जो सिंगलटन सेट होता है वो आपके पास ओपन होता है, ये आगे उसने रिमार्क्स में बताया होगा, आई होप सो ये भी आपको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की, अगर वो करेंगे तो हमारे पास क्लियर होगा सब कुछ। नेक्स्ट आपने क्या पूछा था मुझसे, आपने पूछा था जी इफ़ ए इज़ एन ओपन एवरी पॉइंट ऑफ ए इज़ एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है जी। अब इस पे आते हैं, सबसे पहले इंटीरियर की डेफिनेशन करते हैं, इंटीग्रल पॉइंट की डेफिनेशन। अब इन दो जब भी आपको एक हिंट देता हूँ, कुछ भी नया चीज़ सीखें, कुछ भी याद करें जो रिलेटेड हो पीछे से वाले काम से, तो उसमें करना ये चाहिए कि उन डेफिनेशन को आपस में रिलेट करें, ठीक है। सबसे पहले अब हम कहाँ पे करते हैं, लिखता हूँ मैं इंटीरियर की डेफिनेशन, और यहाँ पे मेरे पास ओपन सेट की डेफिनेशन। ओपन सेट की डेफिनेशन थी कि मैं कोई ना कोई बॉल ड्रा करूँ एक्स विद रेडियस आर जो कंटेंट कर जाए उस सेट में से, तो हम कह देते थे वो एक ओपन सेट है, तो ए क्या हो जाता था आपके पास, ओपन सेट हो जाता था। इंटीग्रल की डेफिनेशन देखें जी, let A be a subset of xt, a point x of A is said to be an interior point of A if for some r greater than 0 there is an open ball such that x belongs to B x of R subset of A, ठीक है। इन सिंपल वर्डिंग हमने ओपन सेट क्या किया था कि ओपन सेट की डेफिनेशन आप दोबारा एक बार देखें बुक से, क्या लिखी है, वो लिखा है कि अगर आपके पास एक सेट ए ओपन तब होगा जब उसका कोई एलिमेंट आप एक्स लो और वो एलिमेंट किसी ओपन बॉल का सेंटर हो। ये देखेंगे सेंटर है किसका, एक ओपन बॉल का। इन अदर वर्ड्स उस सेंटर जो एलिमेंट लिया उसके गिर्द आप एक बॉल ड्रा कर सको, ये हमने डिटेल में किया, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंटीग्रल की डेफिनेशन है जी, इंटीग्रल क्या कहता है कि लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स टी, आ पॉइंट एक्स ऑफ ए सेट टू be an interior point of A if for some r greater than 0 there is an open ball B x of r such that x belongs to B x of r subset of A। इंटीरियर की डेफिनेशन है कि अगर एक पॉइंट x आपके पास इंटीरियर तब कहलाएगा जब आप x जो है क्या करे, जब आपके पास क्या होगा, जो कोई भी आपके पास x पे ना एक बॉल ड्रा हो सके, ठीक है। जब x जो है वो बिलोंग करे किसी बॉल पे b ऑफ एक्स आर, इट मीन्स कि x जो है इस बॉल का सेंटर हो, ठीक है। देखिए सेंटर है ना, और ये बॉल किस में कंटेन करे, ये बॉल भी इसी में कंटेन करे, ठीक है। बाय इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं, देखें ये मेरे पास जी, अब डिफरेंस है इंटीरियर ऑफ सेट में और इंटीरियर पॉइंट में, कि अभी मैं सिर्फ इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, देन इंटीरियर सेट पे आएंगे। अब ये देखिए ये एलिमेंट मैंने लिया एक्स लिया, ठीक है। अब मैंने ये एलिमेंट एक्स लिया, अब इस एक्स के गिर्द में अगर एक बॉल ड्रा कर लूँ, इस एक्स के ऊपर एक बॉल ड्रा हो गई और ये किसके अंदर लाई कर रहा है, अब ये इसको हाँ ओपन सेट के कंसेप्ट के साथ ही लेके चलते हैं। ये आपके पास ए का सबसेट था ना, ये आपके पास सेट ए है बड़े वाला, ठीक है सेट। आप भी देखें मैंने एक एलिमेंट एक्स लेना है, अगर उसके गिर्द बॉल ड्रा कर दूं और वो इस सेट के अंदर ही रहे तो आपके पास वो क्या हो जाता है, तो वो आपके पास इंटीरियर पॉइंट हो जाता है। अब देखें मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ एक्स, अब इस पर मैं बॉल ड्रा करता हूँ, बॉल बाहर चले गई, तो ये वाला पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है बल्कि
वही वाला पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा जो उसके अंदर रहता है। अब आपके पास ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे एग्जांपल भी जो सर ने करवाई थी उस तरीके से की हुई है आपके पास। ये देखें यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया, ये मेरे पास सेट एक्स ए था, ये मैट्रिक्स स्पेस एक्स है पूरी की पूरी। अब इसमें ये पॉइंट ले, इस पॉइंट के गिर्द मैंने एक बॉल ड्रा कर ली जो इसके अंदर ही लाई कर रही है, तो आपके पास ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, इंटीरियर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन आ गई। सिर्फ पहले हमने इंटीरियर पॉइंट की बात की थी, अब इंटीरियर ऑफ अ सेट है। इंटीरियर ऑफ सेट हमें क्या कहता है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सेट ए एंड इज़ डिनोटेड बाय A0 और बाय इंटीरियर ऑफ A10। अब आपके पास ये इंटीरियर कैसे होगा, अब मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। ये देखें ज़रा, आपके पास जितने भी इंटीरियर आ गए ना, एक सेट में जितने भी इंटीरियर पॉइंट हैं वो सारे के सारे मिलके क्या बनाएंगे, उसका इंटीरियर ऑफ सेट बना देंगे। ये देखें हमने लिखा है इंटीरियर ऑफ सेट ए क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स सच डैट के एक्स बिलोंग करे ए से। पहली बात, वो एलिमेंट ए से बिलोंग करना चाहिए। एंड वो दूसरी बात क्या हो कि उस एलिमेंट पे मैं एक बॉल ड्रा कर सकूं, वो एलिमेंट सेंटर हो, उस एलिमेंट पे मैं एक बॉल ड्रा कर सकूं जबकि वो एलिमेंट सेंटर हो, जो सबसेट हो ए का और रेडियस पॉजिटिव हो उसका, ठीक है। तो हमारे पास ए सबसेट ऑफ ए होगा। क्लियरली ए डोर इज़ द सबसेट ऑफ ए। अब हमें क्लियर है कि जो हमारे पास इंटीरियर ऑफ अ सेट होता है वो सेट ए का सबसेट होता है। वो कैसे, इंटीरियर में हम वो एलिमेंट सिर्फ ले रहे हैं जिनके गिर्द हम बॉल ड्रा कर सकें, सेट के अंदर अंदर रहते हैं, ठीक है। पहली बात है सेट से बाहर तो जाएंगे ही नहीं। अब सेट के अंदर अंदर वो एलिमेंट लेने हैं जो बॉल को हम ड्रा कर सकते हैं। अगर सारे के सारे एलिमेंट हम ड्रा कर सकते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा, तो एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ हो जाएगा। अगर फिर दूसरी बात है इम्प्रॉपर सबसेट बन रहा है ये, अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिस पे बॉल ड्रा नहीं हो सकती, जैसे मैं ये यहाँ पे बॉल ड्रा करने की कोशिश करूँ तो ये बाहर आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास बड़े इंटीरियर का सेट छोटा हो जाएगा, उसमें एक पॉइंट कम हो जाएगा, तो इंटीरियर वाला सेट आपके पास सबसेट हो जाएगा ए का, वो प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। इन दैट केस तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ तक आपके पास से। तो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड है इंटीरियर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब इसके बाद जी आपने मुझसे एक पूछा था थ्योरम, वो थ्योरम अब आप पहले ख़ुद सोचें, आपको टाइम देता हूँ इसमें। वो थ्योरम है जी हमारे पास कि जो आपने पूछा था थ्योरम वो इससे रिलेटेड है, ये जो चीज़ हमने की है यहाँ पे, ठीक है। वो इसमें थ्योरम ये है इंटीरियर ऑफ ए नॉट, और इंटीरियर जो है आपके पास सेट का इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। और आपने जो चीज़ मुझसे पूछी थी वो ये पूछा था कि अगर ए आपके पास ओपन सेट हो तो एवरी पॉइंट ऑफ ए इज़ एन इंटीरियर पॉइंट। अब ये देखें, सिंपल सी चीज़ पे जाते हैं, डेफिनेशन पे। इंटीरियर की डेफिनेशन क्या थी, ये। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी, ये, ठीक है। अब ये देखें क्लियरली, आपको आपने प्रूफ क्या करना है। अब ये देखें, आपने मुझसे पूछा था कि इफ़ आपके पास क्या हो, इफ़ ए इज़ ओपन एवरी पॉइंट ए इज़ इंटीरियर। अब ये देखें, मैंने लिया ये सेट ए लिया, ए में मेरे पास एक बॉल एग्जिस्ट कर गई, इट मीन्स ये आपके पास क्या है, ओपन हो गया। अब मैंने प्रूव करना है इसका हर पॉइंट इंटीरियर है। अब देखें, अगर ए आपके पास ओपन है इट मीन्स इसके हर पॉइंट पे मैं बॉल ड्रा कर सकता हूँ। अगर हर पॉइंट पे मैं इसके बॉल ड्रा कर सकता हूँ तो इट मीन्स, और वो बॉल किस में कंटेन होनी चाहिए, ए में। ये आपके पास ए सेट था, बड़ा वाला सेट ले लेते हैं, ये ए आपके पास सेट था। अब इसके हर एक पॉइंट में बॉल ड्रा कर सकता हूँ जो इस सेट के अंदर अंदर है, क्योंकि मैंने बताया ये इसका सबसेट है। यहाँ पे भी ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ड्रा कर सकता हूँ, ओवरलैप भी कर सकता हूँ, ठीक है। देन अब देखें, अब इसमें आपके पास ये है, अब ये चीज़ आ गई। अब जी मैंने प्रूव करना है कि एवरी ओपन सेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट इज़ एन इंटीरियर। अब इसमें मैं कोई भी पॉइंट लूँ उसके गिर्द मेरे पास बॉल है, यहाँ पे पॉइंट लिया उसके गिर्द बॉल है, यहाँ पे पॉइंट लिया उसके गिर्द बॉल है, यहाँ पे पॉइंट लिया उसके गिर्द बॉल है। ये देखें, यहाँ पे पॉइंट लिया इसके गिर्द बॉल है। अगर मैं कहता हूँ मैंने बाउंड्री पे पॉइंट लिया, ठीक है, अब यहाँ पे बॉल,
बनती है, पर बॉल वो बाहर चले जाती है, मतलब कि वो ओपन सेट में है ही नहीं। ओपन सेट का मतलब मैं वो बॉल्स लेनी है जो उसके अंदर इंक्लूड करती हैं, जो ओपन सेट की डेफिनेशन वैलिड नहीं रहती, इनवैलिड हो जाती है यहाँ पे। तो हमने पहली बात है, अगर ओपन सेट बनाना है तो सारी बॉल्स लेनी है इसके अंदर है। अगर हर बॉल्स इसके अंदर है तो इट मीन्स उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, जो पॉइंट होगा इट मीन्स वो कोई ना कोई पॉइंट पे गिर्द बन रही है। तो एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट इज़ एन इंटीरियर। तो हर पॉइंट ये इसका क्या है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है। एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट इज़ एन इंटीरियर। ये चीज़ आपने पूछी थी, आई होप सो क्लियर होगी ये यहाँ पे हमने प्रूफ भी किया। ये देखें जो हमारे पास था, ठीक है। टू सी ए इज़ एन ओपन, उसे ये था कि इंटीरियर ऑफ इंटीरियर सेट ऑफ ए इज़ एन ओपन सबसेट, ठीक है। हमने बताना था कि इंटीरियर ओपन सबसेट है। बाय डेफिनेशन ऑफ देयर इज एग्जिस्ट, अब बाय डेफिनेशन इंटीरियर की डेफिनेशन क्या थी, ये थी। अब हमने प्रूव किया कि कोई एलिमेंट y जो है वो इससे बिलोंग करता है, देन y बिलोंग कर गया इसमें से, अगर y बॉल से बिलोंग करता है तो वो b मेरे पास सबसेट है a का, सो डैट, तो y आपके पास सबसेट हो गया a का, ठीक है। तो इट मीन्स वाई के ईच पॉइंट पे मैं कोई ना कोई बॉल ड्रा कर सकता हूँ वाई के गिर्द, ठीक है। अगर वाई के गिर्द कोई भी पॉइंट बॉल ड्रा कर सकता हूँ, इट मीन्स वाई मेरे पास इंटीरियर पॉइंट हो गया। वाई अगर इंटीरियर पॉइंट हो गया तो इट मीन्स वाई सबसेट ऑफ बिलोंग टू बी एक्स ऑफ आर विच इज़ सबसेट ऑफ ए सच डैट के वाई बिलोंग कर गया इंटीरियर ऑफ ए से। ये आपने थ्योरम का प्रूफ किया था, सिंपल इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता दी, सेम उसी तरीके से है ये। क्योंकि जो मैंने प्रूव किया वो मैंने ये प्रूव किया कि अगर एक ओपन सेट लिया उसका हर एक पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। और इस थ्योरम में हमने जो 4.5 पॉइंट उसने ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास इंटीरियर जो होता है ऑफ ए इज़ एन ओपन सबसेट, अगर इंटीरियर लिया है वो ओपन होगा। भी ये देखें क्लियरली ये इंटीरियर की डेफिनेशन है, ये ओपन की डेफिनेशन है। इंटीरियर की डेफिनेशन के अंदर ओपन की डेफिनेशन आ रही है, देखें ये इतना पार्ट देखें, बी इज़ अ सबसेट ऑफ आर, बी इज सबसेट ऑफ आर। तो इंटीरियर हमेशा आपके पास क्या होता है, ओपन सबसेट होता है, ठीक है, इज़ अ ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ये आपके पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपने मुझसे क्या पूछा था, इंटीरियर ऑफ सेट का आपने पूछा था, वो मैं ऑलरेडी आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ। इंटीरियर ऑफ सेट आपके पास क्या होता है, तमाम जितने भी एक जो सेट है उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा कर दूँ तो मेरे पास इंटीरियर ऑफ सेट बन जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक को मैं देखूँ तो आपके पास इंटीरियर पॉइंट बनेगा, अगर सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को इकट्ठा कर दूँ एक सेट्स के, आपके पास इंटीरियर ऑफ अ सेट बन जाएगा। ये जो चीज़ें आपने मुझसे पूछी थी आई होप सो मैंने सब की सब क्लियर की हैं, आई होप सो आपको समझ आई होगी। एंड दैट्स इट, थैंक यू।